जय भीम दोस्तों। आपने अक्सर करके अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से और देश में कई जगहों पे आपने ये सुना होगा कि अब देश में जातिवाद कहाँ रहा है, देश में जातिवाद ख़त्म हो चुका है, समय 21वीं सदी का चल रहा है और लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता नहीं है। अब पहले जो होता था वो हमारे बुज़ुर्गों ने किया था, वो हमारे पूर्वजों ने किया था, लेकिन अभी हमारे समय में ऐसा नहीं होता है। हम तो सभी के साथ भाईचारा रखते हैं। अभी जो चल रहा है ये तो बहुत अच्छा समय है। सभी हिंदू समाज जो है पूरा एक हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं सभी लोग। लेकिन क्या ये सच है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। जैसा कि आए दिन कुछ घटनाएं घट रही हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं। अभी हाल ही में एक आपका केस हुआ है भरतपुर में, ठीक है। एक आपका बुलंदशहर में घटना घटी है, आगरा में घटना घटी है, मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में मतलब कुछ झगड़े हुए हैं जो कि आपसी जातिवाद को लेके हुए हैं। तो ये इस बात का संकेत देती है कि जातिवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और इन सबको किनारे पर रख के मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये घटना है राजस्थान के अलवर ज़िले की, जहाँ पे एक 8 साल का मासूम बच्चा जो 4th क्लास में पढ़ता है, वो अपने गांव के सरकारी विद्यालय में जो सुबह के टाइम पे चला गया था पानी पीने के लिए, जो उसमें सरकारी हैंडपम्प लगा है, वहाँ पर एक ठाकुर जाति का व्यक्ति अपनी बाल्टी को भरने के लिए आया। तो पानी पीते वक्त उस बच्चे का हाथ लग जाता है, टच हो जाता है। सिर्फ इस बात को लेके वो ठाकुर जाति का व्यक्ति उस दलित समाज के बच्चे को बुरी तरह से बेरहमी से मारता है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय और मतलब अराजक अपराध है, जो कि हमारी नज़र में ये सभी को इसकी मतलब आलोचना करनी चाहिए। ये सिर्फ SC ST समाज के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं है। इसका हमें सभी समाज को विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो समाजों के बीच में नफरत बढ़ती है। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पानी पीने गया, नादान था। उसके जो ठाकुर समाज का जो व्यक्ति बाल्टी भर रहा था, उसकी बाल्टी से उसका हाथ टच हो जाता है और वो उसको पीटता है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे के माँ बाप उस व्यक्ति के घर जाते हैं शिकायत करने के लिए कि भाई आपने हमारे बच्चे को ऐसे पीटा। तो उसका जवाब इतना ज़्यादा मतलब घटिया है कि आपको भी शर्म आ जाएगी। उसने ना माफ़ी मांगी, ना अफसोस जताया, बल्कि उसने तो उल्टे ये बोल दिया कि हाँ मारा है, जो करना है कर लो। तो बताइए कैसे इस देश को हम आज़ाद मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं कि लोगों की सोच बदल चुकी है? जबकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते हैं लोग, बड़े बुजुर्गों को नहीं छोड़ते हैं। बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ना तो बहुत आम बात है इनके लिए। इनके मतलब मस्तिष्क में कितनी नफरत भरी हुई है समाज को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हिंदू एकता का नारा देते हैं ये मतलब हो पाएगा? इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा सचेत रहिए, सजग रहिए, थोड़ा समाज की चीज़ों को लेके अपने साथ में चलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ में भी हो सकता है। और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि देश में जातिवाद है और अभी पता नहीं कब तक रहेगा। लोग शिक्षित हुए हैं, तब से थोड़ा सा परिवर्तन आया है, ये कम हुआ है, लेकिन ख़त्म हो गया इसको नहीं कह सकते। कुछ लोग बोलते हैं SC ST एक्ट बेकार का है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें नहीं रही। लेकिन क्या दोस्तों सही है ये जब संविधान लागू है, SC ST एक्ट लागू है, तब ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जब खुलेआम दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, किसी की बहन बेटी का मतलब बलात्कार किया जाता है, किसी को तड़पा के मार दिया जाता है, तो क्या लगता है SC ST एक्ट ख़त्म होने के बाद अगर इसको मतलब हटा दिया जाए तो क्या होगा? आपको लगता है? आप जानिए, थोड़ा सोचिए, विचार करिए भाई। ये फिर से वही माहौल क्रिएट हो जाएगा जैसे कि पहले होता था कुछ हज़ारों साल पहले। ये लोग वही माहौल बनाना चाहते हैं। ये लोग कभी खुश नहीं होते, इन लोगों को कभी भी भाईचारी भावना नहीं रहती। इनको सिर्फ हम भाई उस समय दिखाई देते हैं कि जब हमको किसी विशेष पार्टी को वोट देने हों, या फिर जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हों वहाँ पे हम हिंदू बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपसी की जो भावनाएँ होती हैं वहाँ पर ही हमें हमेशा नीची निगाही देखते हैं। ये हमारी जात को नीचा मानते हैं, हमारे समाज को नीचा मानते हैं। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा, जितने भी सभी समाज के लोग हैं, इसका खुलकर विरोध करें। केवल दलित समाज ही क्यों, सवर्ण समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गलत होता है वो गलत ही होता है। अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति, किसी भी मेरे समाज में जो दलित समाज आता है, कोई भी जाति का सही, चाहे वो वाल्मीकि हो, जाटव हो, धोबी हो, कुछ गलत करता है, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि ये बात सिर्फ एक जाति की नहीं है, बात है सही और गलत की। तो आप किसके साथ हैं? तो बच्चे के माता पिता द्वारा स्थानीय थाने में SC ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
अब देखते हैं वहाँ की पुलिस इस मामले की जांच किस प्रकार से करती है और बच्चे को और उसके माता पिता को न्याय मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस मामले का संज्ञान लें और जो मदद हो सके समाज में आके खुलकर समाज की मदद करें। और मैं आपसे यही कहूँगा एक बार फिर से कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि किसी भी विशेष समाज का, किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का 100% व्यक्ति ख़राब होते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ख़राब हैं, मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। मेरा सभी से प्रेम है, सभी से भाईचारा है। बस दोस्तों, जहाँ पे गलत हो रहा है तो आपको भी मेरे साथ बोलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज या धर्म का हो। एक बार फिर से बाबा साहब के सपने को साकार करते हुए एक हैशटैग को ट्रेंड कराते हैं, पे बैक टू सोसाइटी। जो समाज से लिया है, समाज को वापस भी करो। तो आइए दोस्तों, इस बहुजन समाज को एक नई दिशा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए मेरा सहयोग करें, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जहाँ पे हो सके, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।